इतने बेरहमी से मार रही है, जानवर की तरह पीट रही है। समझा रहे हो, समय से पहले मत मारो, हरामखोर। गुनाह जानना चाहता? हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। पूछ अपनी बहन से। क्या किया है मेरी बहन ने? रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई? रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। जिनके समक्ष कभी खड़े होने की औकात न पड़ी हो, आज उनके सीने पर अपना पैर रखी हो। काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही जुलूम करती जो आज इनके साथ कर रही हो? आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के हमारे तरफ कर मर रहे हैं, इनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर जरा सा ख्याल नहीं है। और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के हाथ से नहीं। रोटी चुराने के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई। कमाता कौन है? कौन कमाता है? मेरे पति कमाने का घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती। और सबसे पहले तो ये बोल रहे, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती तो अपनी सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला होता कौन है? बीच में बोलने वाला तो मेरे पति का सारा भाई है तू तो मेरे पति का चाचा का कोई सगा देवर नहीं, ऐसा मनहूस औलाद है। चंद्रेजा के माँ बाप को खा बैठा, इन लोगों के बीच में कभी जन्म लेते ही नहीं। जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और रही इनके बीच में बोलने वाली बात कि मैं कौन होता हूँ, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखो। जिंदगी नहीं बर्बाद करना। तुम क्या देखोगी? काश तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम देखती। सेवा करो, इनकी तरफ नजर डालकर देखो कि अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बड़े बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार है। और हाँ, अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन जो हवेली देख रही हो ना, देख रही है, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन दादाजी की है और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए। मैं लोगों को अपने हाथों से बनाकर और कमाकर खिलाऊंगा, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उखाड़ कर और दूसरे हाथ में रख दूंगा, जिंदगी भर के लिए एक हाथ की लूटी बनकर बैठ जाओगी सी हवेली।
बहुत ऊंचे स्वर में बात करते विमल सिंह। आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई है मेरी पर। ले लेना चंदा देती दे देगी। एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लेना कि जिस दिन सभी में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन सभी में हिस्सा लेने का विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना, एक चंदा देवी गड्ढा तैयार रखे जिसमें हिस्सा देने के लिए। इन लोगों के हिस्सा में क्या मिलेगा अभी दे रहे हैं। मजबूर हो क्योंकि माँ का दर्जा दिया है ना। लोगों के हिस्सा में है। ये तुम्हारे हिस्सा में थाली के अंदर भीख मांगो सवेरे के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भीख ये लोग नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें इनके पास इतनी दौलत है, इतनी जमीन है कि सारी जिंदगी ये बैठ कर खाएंगे फिर भी कम नहीं होगा। और अगर ये लोग तुझे चाह ले तो भी अपनी जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर दे, घर से तुझे बेघर कर दे, कटोरा लेकर गली गलियारे में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें विमल सिंह, ये तो वक्त बताएगा कि कौन गली गली भीख मांगता है, कौन आराम की जिंदगी जीता। तूने मेरे कान पे तमाचा मारा है ना। मेरे पति देव, मेरे देवता प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे, और महालक्ष्मी के गाल पे तमाचा मार के तुमने अच्छा नहीं किया। विमल सिंह, तुमने मेरे गाल पे तमाचा नहीं मारा हो, अपनी बात का दावा किया है। भैया नहीं जाओ भाभी जी, आराम ज्यादा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून का आंसू नहीं दरबदर के ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना खिलाई गली गली के, तो मेरा भी नाम चंदा। बेटा विमल, आज मेरे हिस्से में थाली बेटा विमल, हो सके तो तू भी 1 रुपए थाली में डाल देना बेटा। यही बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले कि तुम्हारा बेटा अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने जीते जी हम आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए, लेकिन अपने जीते जी हम आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देंगे। बेटा नहीं, ये तू क्या कह रहा है? तू पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं बेटा नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। अरे महीने 2 महीने की बात है, अब की इम्तिहान दे देना आपकी साल, फिर उसके बाद में जो आए तो करना बेटा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। बड़ी बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जो आप लोगों के ऊपर पल पल चुनमुनाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारी जिंदगी तो आप लोग हैं। बेटा विमल, बिटिया चांदनी का ख्याल रखना, अब हम इसे नहीं संभाल सकते बेटा। बहू रानी बिटिया चांदनी पर बहुत जुर्म उठाती है, इसके सीने पे पैर रख दिया था, अरे इसकी तो जुबान निकल आई थी बेटा। बड़ी बाबूजी, बहन की हिफाजत
हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए बड़े बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद फिर हम सोचेंगे हमें करना क्या है। चलो बेटा, चलो माँ। जी चाहता है कि आज हम बस्ती के अंदर चलकर गरीबों के बीच खैरात बने। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? और यही दौलत जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर में, ताकि वो अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा, मंदिर के लिए दान दे दो, मस्जिद के लिए ज़कात में दान दो। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान, थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा मान। तैयारी फौरन अभी बनाओ और तीने गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। और तीने गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ और किसी पर कोई जुर्म करे तो फौरन उसे मिटाओ। तैयारी फौरन अभी बनाओ। मेरे नाम का हो जयकारा तो समझो घाटी के अंदर चमके मेरा सितारा। तैयारी बनाओ, आज हम उत्तर दिशा चलेंगे। छोटो काफी तालाब में दौलत ले लो और तैयारी